रेसिपी देखने के बाद पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें जिससे नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। नमस्कार, मसाला किचन में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे आमों को कैसे पकाएं और आमों को कैसे लंबे टाइम तक हम रख सकें, उसे फ्रेश बिना किसी केमिकल के और उसी कलर में उसी मतलब टेस्ट के हिसाब से हम कैसे रखें, क्योंकि उसका टेस्ट भी ख़राब नहीं होना चाहिए, उसका कलर भी ख़राब नहीं होना चाहिए। क्या ऐसी चीज़ें करें जिससे आम का कलर भी ख़राब ना हो, टेस्ट ख़राब ना हो, और आम को पकाएं कैसे। जब कभी हमारे घर में अब ये सीज़न जो है ना, आम बहुत आते हैं इस टाइम, बहुत हर वैरायटी के आम आते हैं। कई बार हमारे घर में थोड़े कम पके हुए आम आ जाते हैं, तो अक्सर लेना भी ऐसे चाहिए। घर में आप इसको पका सकते हो और उससे बहुत ज़्यादा मीठे हो सकते हैं। मेरे पास ये आम थे, ये केसर आम है और हापूस है, और ये कम पके हुए आम थे। मैंने क्या किया था, एक कार्टून ले लिया और उसके नीचे या तो आप पेपर बिछा दीजिए या घास, और इसको थोड़ा दूर दूर रखिए। जहाँ जहाँ थोड़े कच्चे हैं उन्हें आप नीचे की तरफ रखिए, ये इस तरीके से। और फिर क्या करिए, दूर दूर बीच बीच में जगह करके छोटे छोटे या बड़े कोई भी प्याज है, मेरे पास छोटी सी जगह थी तो मैंने छोटे छोटे प्याज रख दिए, और जब बड़ी जगह हो तो बीच बीच में आप प्याज रख दीजिए। बस याद रहे कि प्याज को आम से टच नहीं होना चाहिए, जिससे वो काले पड़ जाएंगे। तो हमें काला नहीं करना है आमों को, सिर्फ उनको पकाना है। तो दूरी दूरी पर आप इस तरीके से छोटे छोटे प्याज रख दीजिए और इसे कवर करके, ऊपर से मैंने ऐसे पेपर रख दिया था और इसको मैंने ढक के रख दिया था। अब जैसे जैसे आम पकते जाएं उनको यूज़ कीजिए। जो आम नहीं पक पाएँ उन्हें आप डब्बे में ही रहने दीजिए। 2 से 3 दिन लगेंगे, आम इतने बढ़िया पक जाएंगे। और ये जो खुद से पकाते हैं ना, विदाउट केमिकल, तो ये बहुत ही ज़्यादा मीठे आम होते हैं। क्वालिटी आप कोई भी लीजिए, बस आम गले सड़े नहीं होने चाहिए। अब इसे मैं दिखाऊँगी, जैसे मुझे स्टोर करना है तो जो पक चुके हैं आम मैं उन्हें निकालती हूँ, और उन्हें निकाल के मैं कैसे स्टोर करके रखती हूँ वो मैं आपको बताऊँगी अब इस वीडियो में। अब जैसे मेरे ये आम पक चुके हैं, हमें क्या करना होगा, 1 घंटा करीब इस आमों को पानी में रखना होगा। 1 से 2 घंटा पानी में रखना होगा, क्योंकि आम काफ़ी गर्म होते हैं, इसकी जो तासीर होती है बहुत गर्म होती है। और इसको हम पानी में रखने के बाद हम इसे पोंछेंगे, फिर हम इसको काट के आपको बताएंगे कि कैसे हम इसे स्टोर करें। इन आमों को हमने पानी में रखा था, उसके बाद हमने इसे पोंछ लिया है। अब हमें क्या करना है, जैसे मान के चलिए मेरे पास 2 क्वालिटी हैं, एक अल्फांजो है, एक केसर है। ऐसे ही कोई और भी होती, बादाम भी होती, हापूस, और भी टाइप के बहुत सारे आम आते हैं। तो उन्हें सबको अलग अलग करना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे में मिक्स नहीं करना चाहिए। और फिर हमें क्या करना है, जैसे हमें काटना है तो इसके पीसेस जो होते हैं वो हमें अलग करना है। पीसेस को हमें किस तरीके से रखना चाहिए, और हमें जो पल्पी एरिया होता है वो हमें अलग रखना है। इसको इस तरीके से हमें काटना है। ये जो क्यूब्स वाले हैं हमें इसे क्यूब्स की तरह ही से प्रिजर्व करना है, और जो ये पल्पी एरिया होता है ना, इसके साथ हमें जो निकालना है उसे हमें ग्राइंड करना है। तो पहले मैं पूरा काट लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ हमें कैसे स्टोर करना है। ये देखिए, कुछ आमों की मैंने पल्प बना ली है, और पल्प बना के, जैसे कई आम होते हैं ना, जैसे साइड से निकलते हैं जो पार्ट, वो थोड़े से मैशी होते हैं, तो उनको आप पल्प बना लीजिए। और क्या करना है, जैसे इसको हमें एक बार छानना ज़रूर है। हालांकि आम अच्छे हैं, इसमें रेशा नहीं है, पर फिर भी अगर हम एक बार छान लेंगे ना तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएगा ये काम। हम कुछ भी इसमें से बना सकते हैं। 6 से 8 महीने आप आराम से इसे रख सकते हैं, महीनों रख सकते हैं। बस इसे रखना कैसे, ये मेन बात है। कई लोग रखते सभी हैं, लेकिन क्या होता है, बहुत सारे घरों में मैंने ऐसा देखा है, बड़े बड़े बर्तनों में रखते हैं, फिर उसे जब निकालते हैं, जब आप बनाते हो या कुछ मैंगो शेक तो पूरा निकालते हो, तो एक तो क्या परेशान होते हो कि वो मैंगो शेक बनाए इतने बड़े से निकले कैसे, फ्रीज़ किया हुआ होता है। और दूसरा क्या होता है, उस आम का टेम्परेचर ख़राब हो जाता है और उसकी वजह से उसका कलर भी ख़राब हो जाता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप पहले से ही सोच समझ के उसे क्या कीजिए, छोटे छोटे पाउचेस में, छोटे छोटे क्यूब्स में रखिए। जब भी आपको मैंगो शेक
शेक बनाना है, कुछ भी बनाना है, आपने 2 क्यूब उठाए या 1 पाउच उठाया और आपने बना लिया, जिससे जो एक्स्ट्रा आम पड़े हैं ना तो वो आपके बिल्कुल सेफ पड़े रहेंगे। यही एक तरीका है। मैं अभी आपको और सब करके बताती हूँ कि कैसे आपको स्टोर करके रखना है। रेशा नहीं है पर फिर भी मैंने इसको एक बार कर लिया है, ये देखिए। अब इसमें क्या करूँगी, कई लोग इसमें चीनी नहीं डालते, लेकिन चीनी यदि नहीं डालोगे तो प्रिजर्व कैसे रहेगा, इसलिए इसमें थोड़ी सी चीनी डालना बहुत ज़रूरी है। चाहे तो आप पीसी हुई डालें या चाहे तो साबुत डालें, बस 2 चम्मच आपको चीनी डालने से उसका कलर एज इट इज़ रहेगा, एज इट इज़ कलर रहेगा और एज इट इज़ टेस्ट रहेगा। कभी इसका टेस्ट ख़राब नहीं होगा। आपको चीनी डालना बहुत ज़रूरी है। अब क्या कीजिए, इस तरीके के पाउचेस आते हैं, जिप लॉक, या इस तरीके से छोटे आते हैं, वो डिपेंड करता है आपको कितने बड़े बनाने हैं, कितने छोटे बनाना है। तो बस इस जिप लॉक में भर दीजिए, बड़े छोटे। और ये जो क्यूब्स हैं, इन क्यूब्स के ऊपर भी थोड़ी सी शुगर ऐड कर दीजिए। शुगर से ये प्रिजर्व रहते हैं, इसका टेस्ट एज इट इज़ रहता है और उसके बाद इसका कलर भी बिल्कुल ख़राब नहीं होता। चाहे आप कितने दिन भी रख लें, चाहे आप पिसी चीनी रखें, चाहे आप नॉर्मल चीनी डाल दें। बस अब इसे आपको क्या करना है, इसमें भी आपको जिप लॉक में भी भर सकते हैं और ये छोटे जिप लॉक में भी भर सकते हैं। और क्या करें, इसके एक प्लेट में डाल दीजिए और उसके बाद ये अच्छे से जब फ्रीज हो जाए तब निकाल के जिप लॉक में डाल दीजिए। इतना अच्छा रहेगा ये आम कि पूछिए मत, बहुत ही बढ़िया। और दूसरी चीज़ एक और है कि जैसे आपको इसमें भी आपको क्यूब्स बनाने हैं तो आप कैसे बनाएं, तो इसको आपको क्या करना है, एक आइस ट्रे में डालिए और रात भर फ्रीज़र में रख दीजिए। उसके बाद सुबह वो क्यूब्स में हो जाएगा, फिर आप जिप लॉक में भर दीजिए। बस यही एक तरीका है। मैं अभी ये पूरा रख देती हूँ, फिर जब वो फ्रीज होके आएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी वो कैसे लग रहे हैं। यदि आपको क्यूब्स में नहीं करना है तो बहुत साफ़ किया हुआ जार है मेरे पास, जैसे ये कांच का, तो इसमें भी मैं भर सकती हूँ। ये बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है तो चल जाएगा। ये देखिए, हमने जो प्यूरे बनाया था उसको हमने इस तरीके से जिप लॉक में पैक कर दिया है। ये हमारा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा क्योंकि हमने चीनी डाली हुई है। इसको भी आप रख दीजिए जैसे आपको फ्रीज़र में जगह हो। हमने क्यूब्स को भी इस तरीके से रख दिया है और इस तरीके से मैं तो ऐसे बॉक्स में रखती जाती हूँ। काफ़ी सारा आम आ जाता है, ऐसे ब्रेड बॉक्स या कोई भी बॉक्स ले लीजिए, जैसा आपके फ्रीज़र में जगह हो उस तरीके से आप रखिए इसे। काफ़ी सारे आम आ जाते हैं और इसके हम ऊपर टैग भी लगा सकते हैं इसमें कौन सा आम है। ये जो हमने रखा था फ्रीज़र में वो भी हम कैसे निकालें, ये जब फ्रीज़ हो जाता है तब हमें कैसे निकालना चाहिए। इस तरीके से कटोरे में पानी लेना चाहिए, उसके ऊपर थोड़ी देर प्लेट रखना चाहिए। बस 2-3 मिनट में ये आम जो है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। जिप लॉक में रखते जाइए। देखिए पूरी प्लेट में 3 से 4 आम पड़े थे और कैसे ये जिप लॉक में आ गए, इतने छोटे से पाउच में आ गए। और आप इसे अच्छे से रख सकते हैं। जब आम की कद्र तब होगी जब आम सीजन से चला जाएगा, तब हम आराम से इसका मैंगो शेक बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। और इस तरीके से आपको यदि हो सके तो इधर स्ट्रॉ लेके इसकी एयर निकाल लीजिए। बस इस तरीके से आपने उसकी एयर निकाल दी। अब आप इसमें रखते जाइए। इस तरीके से काफ़ी सारा आम अब कम जगह में स्टोर कर सकते हैं। आपके पास जार हो तो इस तरीके से जार में रख दीजिए और ये कम से कम जब तक दूसरा आम ना आ जाए इसका न कलर ख़राब होगा न टेस्ट ख़राब होगा। बस इस तरीके से आम को स्टोर करिए और बिना आम की सीज़न में भी आम का मज़ा लीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और आम को स्टोर ज़रूर करें, वरना पछताना पड़ेगा।